Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic of contribution of Muslims and other biologists from chapter 1. लास्ट टॉपिक हमारा जो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी था उसमें हमने देखा कि मुस्लिम पीरियड जो है वो 8 से 15 सेंचुरी तक रहा और इस दौरान मुसलमानों ने बायोलॉजी की फील्ड में नुमायां कामयाबी हासिल की। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पीरियड वाज ट्रूली अ पीरियड ऑफ प्रोग्रेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, आइए देखते हैं कि 8 से 20th सेंचुरी के दरमियान कुछ मुस्लिम बायोलॉजिस्ट और कुछ अदर बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम बायोलॉजिस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 से 15 सेंचुरी के दौरान मुसलमानों का पीरियड था। इस दौरान कौन कौन से साइंटिस्ट आए? सबसे पहले बात होगी जाबिर बिन हयान की, जो कि बायोलॉजिस्ट के साथ साथ ही केमिस्ट भी थे। इन्होंने केमिस्ट्री पे भी बहुत काम किया है। बायोलॉजी के अंदर इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, एक अल नबातात जिसमें प्लांट का जिक्र है, दूसरी अल हैवान जो कि रिलेटेड है एनिमल के साथ। इसके अलावा एक और बायोलॉजिस्ट अब्दुल मलिक अस्माई, ही वॉज रिगार्डेड अ स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम। ये अपने ज़माने के मशहूर माहिर समझे जाते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, कुछ का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। नंबर 1 अल-खैल डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉर्सेस, यानी इस बुक के अंदर हॉर्सेस की मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, उनका स्ट्रक्चर, उनके बॉडी पार्ट्स का जिक्र है। अल-इबिल डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ कैमल, यानी कैमल के ऊपर जो है ये पूरी किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है अल-वहूश में डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जितने जंगली जानवर हैं उनके बॉडी पार्ट्स, उनका स्ट्रक्चर, उसकी डिटेल आर्टिकल्स इस बुक में मौजूद है। अश-शाह, इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ शीप को। एक और बुक है खलकुल इंसान, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी पार्ट्स, उनका स्ट्रक्चर वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। और ये बुक जो है वॉज पॉपुलर अमंग द वेस्टर्न एक्सपर्ट इन ज़ूलॉजी के एक्सपर्ट के दरमियान जो है ये बहुत मशहूर किताब थी। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अली बिन रब्बन तबरी। ही रोट बुक फिरदौसुल हिकमा। फिरदौसुल हिकमा में हैविंग डिटेल आर्टिकल्स ऑन फिलॉसफी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, यानी इन तमाम टॉपिक्स पे मुकम्मल तौर पे बहस इस बुक के अंदर मिलती है, जिसको फिरदौसुल हिकमा का नाम दिया, जो कि लिखी थी अली बिन रब्बन तबरी ने। नेक्स्ट आते हैं अबू उस्मान उमर अल जहीज। ही रोट बुक अल हैवान। ठीक है, अल हैवान में क्या है? डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, स्पेशली अबाउट लाइफ ऑफ एंट्स, यानी 350 टाइप्स ऑफ एनिमल्स का जिक्र इस बुक के अंदर मौजूद है। और खास तौर पर जो जिक्र आ रहा है वो एंट्स के बारे में इन्होंने बहुत तफसीली बयान इसके बुक के अंदर किया है। नेक्स्ट है अल-फाराबी। अल-फाराबी ही इज द ऑथर ऑफ 2 वेरी वेल नोन बुक्स। इनकी 2 किताबें ये बहुत मशहूर थी। एक का नाम है किताबी नबातात, जो कि प्लांट से रिलेटेड है, दूसरी है किताबुल हैवानात, जिसमें एनिमल का जिक्र आया है। एक और बायोलॉजिस्ट थे अबुल कासिम अल ज़हरवी, जो कि फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, यानी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के माहिर समझे जाते थे। ये दोनों बायोलॉजिस्ट जो हैं ये बहुत जाने माने हकीम और सर्जन थे अपने जमाने के। उसके बाद जिक्र आता है इब्न अल हैथम का। इब्न अल हैथम रोट 2 बुक्स, एक किताबुल मनाजिर जो कि रिलेटेड है विजन के साथ, दूसरी मीज़ानुल हिकमा जिसमें जिक्र है मेडिसिन का। ठीक है, इसके अलावा इब्न अल हैथम जो है इन्होंने विजन के बारे में बहुत तफसीली बयान किया है और ग्रीक का जो विजन था, विजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने करेक्ट किया। ठीक है, समझ में आ गया?
उसके बाद हम बात करेंगे अबू अली सीना की। He wrote 2 books about plants, animals and non-living things. वो 2 किताबें कौन सी थी? अल कानून और फिर तिब अल शिफा। इन दोनों बुक्स के अंदर इन्होंने प्लांट्स का, एनिमल्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का डिटेल में जिक्र किया है। साथ साथ इन्होंने ये जो है अपने ज़माने के मेडिसिन में जो है माहिर समझे जाते थे मेडिसिन की फील्ड के अंदर, और इन्होंने मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत काम किया है। एक तरह से ये मेडिसिन की फील्ड में फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं ज़ियाउद्दीन इब्न बेतार की। Specialized in the study of plants, he observed and studied many species of plants. इन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत काम किया है, इन्होंने ट्रैवल किया है बहुत सारी कंट्रीज में और प्लांट्स पे मुकम्मल तौर पे रिसर्च किया और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने दी है प्लांट्स के बारे में। इसके बाद जिक्र आता है इब्न नफीस का। इब्न नफीस जो कि 30th सेंचुरी में आए थे, डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। इन्होंने समझाया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है। नेक्स्ट है कमाल उद्दीन अल दमीरी, ये 14th सेंचुरी में आए थे। ही रोट बुक हयातल हैवान, ठीक है, ये इस किताब का नाम है जिसमें उन्होंने जिक्र किया डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1000 काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की कोई 1000 काइंड्स का जिक्र अपनी इस बुक के अंदर उन्होंने किया है। नेक्स्ट है अली बिन ईसा। अली बिन ईसा A well-known eye specialist, ठीक है, जाने माने आई स्पेशलिस्ट थे। वर्कड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ आई, ठीक है, उसके आई के स्ट्रक्चर पे, उसके फंक्शन पे और आंखों से मुतालिक जितनी बीमारियां हैं उस पे इन्होंने काम किया है। ही रोट 3 वॉल्यूम्स ऑन दिस सब्जेक्ट। आई से रिलेटेड जो है इन्होंने कोई जो बुक लिखी है वो 3 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, in which describe 130 diseases of the eye. हम आई की चंद डिजीज को जानते हैं, ठीक है, लेकिन 130 डिजीज का जिक्र इन्होंने अपनी बुक में जो है वो किया हुआ है जो आई से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अबुल कासिम मजरिती, स्पेशली नोन इन यूरोप फॉर हिज बुक ऑन एनिमल स्पीशीज। इन्होंने एनिमल स्पीशीज पर अपनी किताब लिखी थी और इस सिलसिले में वो बहुत मशहूर थे यूरोप के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो थी कंट्रीब्यूशन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट की बायोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर बायोलॉजिस्ट। जैसा कि आपने मैंने पहले भी जिक्र किया कि 15th सेंचुरी तक जो है वो मुस्लिम पीरियड था। आफ्टर 15th सेंचुरी यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। 15 के बाद जो 20th सेंचुरी तक का हम जिक्र कर रहे हैं, इस दौरान जो यूरोपियन और कुछ दूसरे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में कारनामे किए, उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इन्होंने डिस्क्राइब किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपने पीछे भी देखा था मुस्लिम बायोलॉजिस्ट में ब्लड सर्कुलेशन बताया गया था, उसी पे इन्होंने काम किया और उसको मजीद डिस्क्राइब किया। काम मुसलमानों ने किया था लेकिन इसको आगे जो है विलियम हार्वे ने बढ़ाया, डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, नेक्स्ट है गैलीलियो। गैलीलियो 1610 में आए। इन्होंने इन्वेंटेड की माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको सबको आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये किसने बताया? ये रॉबर्ट हुक ने बताया। नेक्स्ट है लेनियस। लेनियस जो 18th सेंचुरी में आए, इन्होंने डेवलप की मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करना। गेव नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कहते हैं साइंटिफिक नेम देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है होमो सेपियंस। तो ये नाम किसने दिया? ये साइंटिफिक नेम किसने दिया? लेनियस ने दिया। इसी तरह फ्रॉग का जिक्र आगे आपके पास आएगा। फ्रॉग को कहते हैं राना टिग्रीना। ये सब साइंटिफिक नेम है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम जो हैं वो नॉमेनक्लेचर के रूल के तहत दिए जाते हैं। He is called father of taxonomy. That's why he is called father of taxonomy. अपने इन कारनामों की वजह से इनको father of taxonomy कहा गया। टैक्सोनॉमी
ब्रांच आपने पढ़ी थी शुरू में कि उसमें जो है क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है शेल्डन एंड शिवॉन। शेल्डन एंड शिवॉन 1839 में इन्होंने क्या किया, वर्कड ऑन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एनिमल सेल, फाइनली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो ये किसने पेश की थी, शेल्डन एंड शिवॉन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल के ऊपर काम किया। ये तो बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सेल थ्योरी पेश की थी शेल्डन एंड शिवॉन ने। इसके बाद हम बात करते हैं लुइस पास्चर 1822 से 1895 तक इनका जो है वो दौर है। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एज अ कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जिसको कहा जाता है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, ये किसने बताया, लुइस पास्चर ने। इसके अलावा लुइस पास्चर के क्रेडिट पे और बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया। नेक्स्ट है जे लिस्टर 1860 डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक डिस्कवर किया उन्होंने। एंटीसेप्टिक जानते हैं आप क्या होता है, जख्म वगैरह पे लगाया जाता है जिससे जो है वो खराब नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी आयोडीन एंड कार्बोलिक एसिड, ये दोनों चीजें जो है एज ए एंटीसेप्टिक किसने यूज की, जे लिस्टर ने। उसके बाद हम बात करेंगे ई जेनर। ई जेनर 1896 यानी 19वीं सेंचुरी में इस पे काम हुआ। डिस्कवर्ड मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन से आप सब वाकिफ है, आजकल आपने सुना है पोलियो वैक्सीन है और दूसरी डिजीज की वैक्सीन बच्चों को करवा दी जाती है। तो एक जमाने में स्मॉल पॉक्स एक बड़ी डिजीज थी, जैसे चिकन पॉक्स है, ये सब इसी की फैमिली से ताल्लुक है, जो अब नहीं है हमारे मुल्क में। इसकी वैक्सीनेशन जो है उसका मेथड किसने बताया था, ई जेनर ने। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। डार्विन जो थे इन्होंने प्रेजेंट किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, ठीक है, एवोल्यूशन की थ्योरी बताई थी। और इसके अलावा ही रोट फेमस बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट होती है, ये इसकी पूरी थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। नेक्स्ट है ग्रिगोर जॉन मेंडल्स। ही गेव फेमस लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये मशहूर है, इनके जो लॉज हैं हेरिडिटी से रिलेटेड वो बहुत मशहूर है और इसी वजह से बुनियाद रखी गई है किसकी, जेनेटिक्स। यानी इनके लॉज के बेसिस पे जो है वो जेनेटिक्स की बुनियाद बनी है, ठीक है। ये डिटेल इंशाल्लाह आप आगे चैप्टर्स में इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वॉटसन एंड क्रिक 1953 प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बताया है, इसका मॉडल पेश किया टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। यानी ये बताने के लिए कि डीएनए किस तरह से फंक्शन करता है और एज अ हेरिडिटी मटेरियल किस तरह काम करता है। हेरिडिटी मटेरियल यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, डीएनए किस तरह लेके जाता है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वॉटसन ने क्रिक ने अपने मॉडल के जरिए दी, ठीक है। समझ में आ गई बात, आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आई कि हमने कुछ मुस्लिम बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी और कुछ अदर बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।